पहले मेरा नाम आनंद गुप्ता है, मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ और मैं 15 साल से ये काम कर रहा हूँ एंड मोर देन 1000 क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ। तो मेरा मैसेज आप लोगों को यही होगा कि अपने लाइफ में जितना जल्दी हो सके आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करिए। यानी कि एक ऐसा स्टेज जहाँ पे आप पैसों के लिए आपको काम ना करना पड़े। ये मेरा यंगस्टर लोग के लिए ज़्यादा एक अपील है, जो लोग नए आप लोग काम चालू करते हैं या नए जॉब कर रहे हैं, नए बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके प्रॉफ़िट का या आपके अर्निंग का मिनिमम 10 टू 20% इन्वेस्ट करिए, ताकि आप लोग जब तक 35 टू 40 ईयर के एज में आए, तब आप डिसाइड करें कि आपको आगे क्या करना है। बिकॉज़ आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े, आपके जो भी बेसिक नीड्स हैं, उसके लिए आपको काम ना करना पड़े। इसके लिए हम बहुत ज़ोर से काम करते हैं, अपने साथ में यंगस्टर लोग को लेके काम करते हैं, जहाँ पर उनको गाइड करते हैं कि आप जितने जल्दी हो सके, आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करिए। एक ऐसा स्टेज जहाँ पे आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़े। तो यही मैसेज है यंगस्टर लोग के लिए कि आप 10 टू 20% एटलीस्ट सेव करना चालू करिए जितना जल्दी हो सके, सो दैट आप एक ऐसे स्टेज पे पहुँच सके जहाँ पे आपको आप डिसाइड करें कि आगे आपको ये काम करना है या नहीं करना है। बिकॉज़ आप मजबूर नहीं है कि आपको अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए आपको जो पैसे चाहिए कि आप उसके लिए आपको काम करना ही है। तो उसको अचीव करिए जितना जल्दी हो सके। ये मेरा मैसेज आज के यंगस्टर लोगों को। आप बहुत यंग है, बिलो 40 ईयर्स है, तो आप 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड ले सकते हो। जब आपकी एज 40 के ऊपर जाती है तो उसके हिसाब से आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से हम लोग डेट एंड इक्विटी को मिक्सचर करते हैं। से फॉर एग्जांपल किसी का एज अगर 60 प्लस है, तो ऑब्वियसली उनके पोर्टफोलियो में 60% डेट म्यूचुअल फंड रहेगा एंड 40% इक्विटी म्यूचुअल फंड रहेगा। सो इट डिपेंड ऑन द एज एंड ऑल्सो द रिस्क प्रोफाइल क्या है क्लाइंट्स को, उसको डिसाइड करके हम लोग इक्विटी एंड डेट का मिक्सचर करते हैं। एंड सबसे अच्छा बात म्यूचुअल फंड पे यही है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट लिंक नहीं होता है, वो डेट मार्केट लिंक भी होता है। मतलब आपको अगर एफडी का ब्याज से ज़्यादा अगर कमाना है तो भी आप म्यूचुअल फंड में फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके आप वो इंटरेस्ट कमा सकते हैं, जो एफडी से थोड़ा ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं। এখন যে স্পেসগুলো রয়েছে নিফটি এখন মোটামুটি 20-22,000 এর উপরে রয়েছে, তো এই সময় কি ইনভেস্ট করা ঠিক হবে নাকি নিচের দিকে আসলে ইনভেস্ট করা? अगर आपको सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट करना है, यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप अभी भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पे है, तो अगर किसी को कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तो उस टाइम में हम लोग क्लाइंट्स को रिकमेंड ये कर रहे हैं कि आप अभी डेट में पैसा डालिए और वहाँ से स्लोली स्लोली आप इक्विटी के अंदर में मूव करिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी को अगर 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो 12 लाख रुपए पहले आप डेट में इन्वेस्ट कर दीजिए, वहाँ से 1 लाख रुपए करके एक एसटीपी एक माध्यम होता है, उसके थ्रू आप धीरे धीरे इक्विटी के अंदर मूव करेंगे तो आप अपना सेफ्टी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे और अच्छा रिटर्न भी जनरेट करेंगे। ইকুইটি কোন সেক্টরটা ভালো হচ্ছে, মানে এখন যে অবস্থা রয়েছে অয়েল স্পেস রয়েছে কোন সেক্টর? देखिए सर, म्यूचुअल फंड का यही फायदा है। म्यूचुअल फंड का फायदा ये है कि ये सारा सेक्टर को कवर करता है, पर्टिकुलरली कुछ सेक्टर को टारगेट नहीं करता। क्योंकि क्या होता है, जब हम सेक्टर को टारगेट करते हैं तो वो 1 या 2 साल वो सेक्टर बहुत अच्छा चलता है, फिर वो 2 साल नहीं चलता है। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ऑयल हो गया, फार्मा इंडस्ट्री हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सबको मिक्स करके पोर्टफोलियो बनाता है। तो कभी टेक्नोलॉजी चलता है, कभी आईटी सेक्टर चलता है, कभी बैंकिंग चलता है। तो मिक्सचर होने की वजह से अगर किसी का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 5 ईयर्स अगर रहता है तो बहुत ही ईजिली 12 से 13% रिटर्न म्यूचुअल फंड में कमाना बहुत ईजी है, जो कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स में आपको 7% 8% के ऊपर नहीं मिलेगा। तो अगर एक्स्ट्रा आपको 4 से 5% एक्स्ट्रा क्रिएट करना है तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे। এখন কোন সেক্টরটা সবথেকে জোর দেওয়া যেতে পারে? देखिए सेक्टर अगर आप बात करेंगे तो आज के डेट में जो मोदी जी का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं डिजिटल के ऊपर में। तो हमारा मानना है कि अगर कोई भी आईटी इंडस्ट्री या डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर अगर पैसा लगा रहा है तो डेफिनेटली आने वाला 5 साल के अंदर में बहुत ज़्यादा पैसा क्रिएट कर पाएगा। बैंकिंग सेक्टर में कम लगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट? बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, बट आपको एक बहुत ज़्यादा डिसेंट रिटर्न नहीं दे पाएगा। द रीजन इज कि बैंकिंग का एक ग्रोथ होने का एक सीमा है। तो बैंकिंग ऑलरेडी हम लोग लेते हैं फॉर एन सेफ्टी पॉइंट। हर एक म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे कि 5-10% बैंकिंग सेक्टर रहता ही है। बट अगर आपको टारगेट करना है, हाई रिटर्न जनरेट करना है, तो आप फार्मा सेक्टर में जा सकते हैं, आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सेक्टर्स आपको ज़्यादा रिटर्न बना के देंगे। लास्ट 1 साल म्यूचुअल फंड के लिए बहुत अच्छा रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 30 to 40% तक रिटर्न जनरेट किया म्यूचुअल फंड में। बट अगेन अपने इन्वेस्टर्स को हम बोलते हैं कि उसको लेके आप बहुत ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि म्यूचुअल फंड थोड़े से लंबे अवधि के लिए है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो म्यूचुअल फंड आपको 12 से लेकर 15% मैक्सिमम रिटर्न आपको दे सकता है। तो आपको वही एज्यूम करना है, बिकॉज अगर आज आप सिर्फ 1 लाख साल का रिटर्न्स को देख के आप एजम्पशन अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फिर डिसअपॉइंट होंगे कि आगे वो रिटर्न क्यों नहीं बन रहा। तो हमेशा जब भी आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम 5 साल का अवधि लेके ही इन्वेस्ट करिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। आपको 12 से लेकर 15% का रिटर्न आराम से म्यूचुअल फंड आपको बना के दे सकते हैं। তো গোল্ডের দাম এখন অনেকটাই বেড়ে গেছে 70,000-এর উপর। তো আমরা কি এখন গোল্ড অনুযায়ী কি ইনভেস্ট করতে কিভাবে ট্রান্সফার করতে পারি, মানে শেয়ার থেকে গোল্ডে আসতে পারি নাকি একবারে এখন तो শেয়ার? देखिए आपका अगर जो टोटल पोर्टफोलियो है, टोटल पोर्टफोलियो में से 10% आप गोल्ड रख सकते हैं, बट मैक्सिमम 10%। बिकॉज कभी भी गोल्ड आपको मैक्सिमम 9 से 10% दे पाएगा, उस टाइम दे पाएगा। तो अगर उससे ज़्यादा का रिटर्न कमाना है तो अगेन म्यूचुअल फंड माना पड़ेगा। सो 10% डेफिनेटली इन गोल्ड आप करिए, क्योंकि डाइवर्सिफाइड भी करना है पोर्टफोलियो को। बट कहीं ना कहीं अगर आपके पास में अगर वो एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है देन यू कैन पुट इन द म्यूचुअल फंड। ইকুইটি বেস মিউচুয়াল ফান্ড আর হাইব্রিড মিউচুয়াল ফান্ড যেটা রয়েছে, ইকুইটি বেস মিউচুয়াল কোন সেক্টর কোন কোম্পানির মিউচুয়াল ফান্ডে আমরা ইনভেস্ট করা ঠিক হবে? এইচডিএফসি আছে, সবারই আছে।
देखिए म्यूचुअल फंड्स में आज के डेट में 45 कंपनीज है, बट स्टिल हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि जो टॉप 10-15 म्यूचुअल फंड हाउसेज है, क्योंकि उनके फंड मैनेजर काफी अच्छे हैं, उनके पास में काफी अच्छे फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, लास्ट 10 ईयर्स 15 का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हमेशा कोशिश करिए कि जितने हो सके बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई, कैनरा, एसबीआई, एक्सिस, कोटक, जो बड़े बड़े हाउसेज है उसमें आप रहेंगे तो उनके फंड मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है। तो ट्राई करिए कि जितने हो सके बड़े फंड हाउसेज में इन्वेस्ट करिए और बड़े म्यूचुअल फंड्स में रहिए। এমনি কয়েকটা মিউচুয়াল ফান্ডের নাম বলেন, হাইব্রিড এর কিছু নাম বলেন যে একদম এইচডিএফসি হাইব্রিড কোনটা করা যায়? एचडीएफसी हाइब्रिड फंड बहुत अच्छा फंड है, उसमें कर सकते हैं। एसबीआई का भी बहुत अच्छा है, अभी राइट नाउ एसबीआई म्यूचुअल फंड इज नंबर 1 इन म्यूचुअल फंड एएमसीज में। तो अगर आप लोग को कोई हाइब्रिड में इन्वेस्टमेंट करना है तो एसबीआई और एचडीएफसी दोनों का ही फंड बहुत है, दोनों के फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें। নন স্টক যেগুলো রয়েছে, ছোট স্টক যেগুলো, সেগুলোর উপরে কোনো মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে যেগুলো स्मॉल कैप के अंदर में भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, बट अगेन ये ध्यान रखिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने में कि आपका पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 30% ही स्मॉल कैप में होना चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा हाई रिस्क लेके भी आप आगे नहीं चल सकते। बट डेफिनेटली एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, कैनरा रॉबिको स्मॉल कैप फंड हो गया, एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो गया, दी स्मॉल कैप फंड आर डूइंग ग्रेट। तो रेदर देन आप खुद से रिसर्च करें, पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाए, उसमें कहने का रिस्क ज्यादा होता है, उसमें आप म्यूचुअल फंड का सहारा लीजिए, उनके स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करिए, आपका डेफिनेटली पोर्टफोलियो बढ़ेगा। তিনটে মানে একদম পারফেক্ট মিউচুয়াল ফান্ডের কথা বলেন যেটা এখনই ইনভেস্ট করা যেতে পারে। एकदम अगर आप बोल रहे हैं कि बेस्ट अगर 3 फंड का नाम बताएं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो एक एसबीआई का मल्टी कैप फंड है जो आपका बायस लार्ज कैप है, बट उसमें थोड़ा सा फ्लेवर आपको स्मॉल कैप मिड कैप का भी दिया हुआ है। दूसरा कैनरा रॉबिको इमर्जिंग इक्विटी फंड, वो भी बहुत अच्छा फंड है, 60 to 70% आपका लार्ज कैप है, रिमेनिंग आपका मिडिल स्मॉल कैप है, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्डली अगर आप बोलेंगे तो कोटक का एक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, वो भी बहुत अच्छा फंड है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका लास्ट 10 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है। নতুন যে এরকম গুলো আসছে মিউচুয়াল ফান্ড, তার মধ্যে কোনটা সবচেয়ে ভালো হবে? एनएफओ में आपको हमेशा देखना है कि क्या थीम पे एनएफओ आ रहा है। तो अगर कोई पर्टिकुलर रिस्की आ रहा है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई आता है तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, तो एक बार वो सब करने के पहले जरूर एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट करके ही आप उसको इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसमें आपको ट्रैकिंग करना पड़ता है। एनएफओ हर दिन हर हफ्ते में कोई ना कोई 2-4 कंपनी कोई ना कोई एनएफओ लेके आ रही है, तो हमेशा जब भी किसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए कि इस एनएफओ में पैसा लगाना है या नहीं लगाना, और देख के करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, कहाँ का आप लेके आते हैं, वो देख के एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट बताया कि आपको इस एक्सपोजर में कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। জুন মহিনা very much important for us because election result and also the monsoon forecast. Yes. So what should be the predictions for that? देखिए डेफिनेटली जो इलेक्शंस का भी जो चल रहा है इसके हिसाब से बहुत ही अच्छा होने वाला है ये। अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट आती है तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड को 5-10% और आपको ग्रोथ मिल सकता है। तो इसमें कुछ लोग डरते भी कि कहीं उल्टा भी हो सकता है। अगर आपका लंबा टाइम का इन्वेस्टमेंट है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 5 ईयर्स तक आप रख सकते हैं म्यूचुअल फंड को, तो घबराने का कोई बात नहीं है, जस्ट बने रहे अपने इन्वेस्टमेंट में। मेरा ये मानना है कि जून महीने में इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में 5-10% का स्पाइक डेफिनेटली सेंसेक्स में आ रहा है। इसका नाम थोड़ा डेफिनेशन से। मेरा नाम हुआ आनंद गुप्ता, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। अभी आज के डेट में 1000 से ज़्यादा फैमिलीज को उनके पोर्टफोलियो से मैं मैनेज कर रहा हूँ।